जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर जीत गया फिर हार गया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन रणनीति के साथ आप लोग तैयारी में लग चुके होंगे, ठीक है। और देखिए, लगना भी है। मैं हर एक वीडियो में आप लोग से कहता हूं कि इस बार आपको सिलेक्शन लेके रहना है और लगना भी है, क्योंकि जितने भी इस भर्ती को लेकर 5-6 महीने बचे हैं ना, आप लोग पूरा समर्पित कर दीजिए अपने आप को कि इस वैकेंसीज़ को क्लियर करना है, ठीक है। सर क्यों? क्योंकि इस बार जिसके पास फिजिकल है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है, क्योंकि इसमें सीबीटी यदि उसका कमज़ोर भी रहेगा ना, तो यदि उसके पास फिजिकल है और टाइपिंग है तो वो बेहद बढ़िया कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था ना, वो 8,06,000 के समथिंग फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। तो यकीनन आप बस लगभग मोटा मोटी समझ लीजिए कि आपके जो फॉर्म थे वो 8 लाख अप्लाई हुए इस बार की वैकेंसीज़ में, ठीक है। अब यहीं से क्लियर हो जाएगा कि जो कट ऑफ होने वाली है, कट ऑफ इस वाली वैकेंसीज़ में कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर जो वैकेंसीज आई थी पहले, उस पिछली वैकेंसीज़ में क्या था कि उसमें 323 फॉर्म आए थे। मतलब एएसआई स्टेनो प्लस एससीएम की वैकेंसीज़ को यदि आप ऐड कर दें तो कुल 323 फॉर्म आए थे। लेकिन इस बार क्या है कि 1526 फॉर्म आए हैं, जो कि पिछले की तुलना में 5 गुना अधिक है, ठीक है। और पिछले फॉर्म कितना अप्लाई किया गया था पिछली बार? 6,20,000, ठीक है, 6,20,000। इस बार फॉर्म जो हुआ है वो लगभग 8 लाख, ठीक है। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 2 लाख अधिक फॉर्म अप्लाई किए गए हैं इस बार। लेकिन वैकेंसीज़ कितनी बड़ी है इस बार? मतलब पिछले बार 323 थी, लेकिन इस बार 1526 है। तो वैकेंसीज़ आपकी 5 गुना बड़ी है, ठीक है। जबकि फॉर्म लगभग में मान के चलिए 2 ही लाख बस एक्स्ट्रा डाले गए हैं फॉर्म। तो उसमें क्या था, देखिए डिफरेंस ये बनेगा इसमें। मतलब जो कट ऑफ हो, कट ऑफ को अप डाउन, मतलब जो फिजिकल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि उस बार मतलब फिजिकल नहीं था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, एसटीएम में फिजिकल को अलाउ कर दिया गया है। तो फिजिकल से बहुत ज़्यादा बच्चे छटेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कोई सबसे पहले तो रनिंग में से छटेंगे। रनिंग में कितना लोग जाएंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे कि 8 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया, तो आप ये मत मान के चलिए कि 8 लाख बच्चे सभी प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। 8 लाख बच्चे हैं तो कम से कम उसमें 1-1.5 लाख बच्चे मतलब रनिंग की कारण, मतलब जिसकी रनिंग नहीं तैयार होगी, चाहे रनिंग दौड़ना नहीं चाहता होगा, ठीक है, इसके वजह से मतलब रनिंग नहीं तैयार होगी, तो वो कितना लोग छोड़ देते हैं। कोई भी फॉर्म हो, ऐसा बात नहीं है, मैं इसकी नहीं लेता हूँ। यदि कोई फॉर्म अगर 30 लाख डाला गया तो 30 लाख कोई भी विद्यार्थी उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यदि 8 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया तो इतना मत मान के चलिए कि 8 लाख बच्चे ही पूरा वहाँ पर रनिंग के लिए जाएंगे। तो रनिंग भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, रनिंग में जाएंगे भी तो, लेकिन पूरा जानते हैं कि रनिंग इतना इसकी टफ़ है। टफ़ इसलिए है, जो भाई नहीं, जो जानता है रनिंग करने वाला, उसके लिए तो मान लीजिए आसान है। लेकिन कितने लोग को मतलब रनिंग से डर लगता होगा, किसी को सीबीटी एग्ज़ाम से तो किसी को टाइपिंग से। तो इसमें रनिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो मैं और ये भी कहता हूँ कि जिसके पास रनिंग है और टाइपिंग है और सीबीटी के लिए बस थोड़ा सा मेहनत कर देगा, तो ये पक्का इस वैकेंसीज़ को क्लियर कर जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है, पक्का इस वैकेंसीज़ को क्लियर करेगा। बस उसके बाद फिज़िकल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद टाइपिंग, ठीक है। और मेडिकल तो भाई मान लीजिए उतना नॉर्मल मतलब हार्ड नहीं होता है मेडिकल इसका, कि आपको जैसे कि बीएसएफ मतलब कि एसएससी जीडी का हो गया, ठीक है, चाहे एनडीए का हो गया, चाहे एयरफोर्स का होगा, उस तरह का आपका मेडिकल नहीं होता है। इसमें नॉर्मली मेडिकल आपका चेक किया जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले ईयर कट ऑफ क्या गई थी। तो पिछले ईयर जो कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 89 गई थी, यूआर की 92.4, ईबीसी की ईडब्ल्यूएस की 87.8, एससी की 84.4 और एसटी की जो गई थी 79 गई थी। ये कट ऑफ पिछले ईयर की है। लेकिन पहले क्या था कि मैंने आपको बता दिया ना कि पहले क्या था कि जो फिजिकल था वो नहीं था। तो फिजिकल बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस परीक्षा में। लेकिन इस बार क्या है, इस बार कट ऑफ देखने को कम इसलिए मिलेगी क्योंकि आपका जो फिजिकल इसमें इंक्लूड कर दिया है ना, वही आपको बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा, ठीक है। इतना मान के चलिए, कट ऑफ इसमें ज़्यादा। और कट ऑफ पूछ रहे हैं कई भाइयों ने कि कट ऑफ इसका कितनी जाएगी भैया, मतलब आंकड़े दे दीजिए। तो देखिए कोई नहीं दे सकता, मतलब कोई, मतलब आपको एक मान के चलना होगा कि इतनी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है पेपर पे मित्र। मैं झूठ आप लोग को क्यों बोलूँ, क्योंकि ये पेपर के ऊपर है। यदि पेपर आपका एकदम ईजी आ जाता है तो आपको 90 भी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, 90 तक भी आप जा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन यदि हार्ड आ जाता है तो आप 60-65 में भी रुक सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड आप पेपर पे करता है। लेकिन अपने आंकड़े के अनुसार मैं बता देता हूँ कि आप लोग 75 से 85 मान के चलिए, ठीक है। क्यों चलना है, क्योंकि इस बार की
मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो इसमें नहीं है। तो जो बच्चा अगर टेस्ट में मॉक टेस्ट में अगर बढ़िया भी अटेंड करता होगा, यदि मॉक टेस्ट में यदि वो 70 भी मारता होगा, ठीक है, इस बार मतलब माइनस मार्किंग लेके जो टेक्स्ट बुक आता है, मॉक टेस्ट आता है, अगर उसमें अगर वो 75 मतलब 70 भी मारता होगा तो पक्का बता रहे हैं कि मतलब माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसको जोड़ जाड़ के वो कम से कम 85-90 तक पहुंच ही जाएगा। तो मान के चले कट ऑफ मतलब आपको डाउन भी नहीं रहने वाली है, लगभग में आपको 70, ठीक है, 70 से 85 के बीच में आपको कट ऑफ इसकी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इतना आपको मान के चलना है, तैयारी करना है, ठीक है। तो ये रही इसकी बात, कट ऑफ की बात और कंपटीशन की बात। तो सबसे पहले दूसरा बात करते हैं कि फिजिकल सेंटर कहाँ कहाँ बना है, ठीक है, भाइयों में डाउट बना है। तो इस समय देखिए फिजिकल सेंटर ये क्लियर नहीं है कि आपका कहाँ बना है, ठीक है, लेकिन जैसे जब एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा, ठीक है, ई एडमिट कार्ड जब फिजिकल के लिए डाउनलोड होगा तो उस पर आपका प्रिंट रहेगा कि आपका कहाँ, ठीक है, सेंटर गया है। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस स्टेट के हैं वहीं पे आपका सेंटर बनेगा, ठीक है। मतलब आप यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो आपका सेंटर जम्मू कश्मीर या असम, ठीक है, या पश्चिम बंगाल या फिर बिहार, वहाँ नहीं बनेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका उत्तर प्रदेश में सेंटर आपको देखने को मिलेगा। जैसे बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बना है, तो उत्तर प्रदेश में देखिए 3 जगह बना है सेंटर फिजिकल के लिए। प्रयागराज जैसे इस्माइलगंज है, ठीक है, और लखीमपुर खीरी, और दूसरा क्या है लखनऊ, ठीक है, तो जहाँ हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो लखनऊ, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में 3 जगह सेंटर बना है। और बिहार की बात करें तो बिहार में 2 बना है, छपरा बना है और पश्चिमी चंपारण बना है। तो इसी तरह मैं आप लोग को एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप लोग उसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आप किस स्टेट से हैं और किस स्टेट में कितना कितना कहाँ सेंटर बनने वाला है, ठीक है, उतने में ही बनेगा, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं तो आपका 3 ही जगह बनेगा, चाहे प्रयागराज आपको मिलेगा, चाहे लखनऊ मिलेगा, चाहे लखीमपुर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद बात करते हैं दूसरे डाउट की। दूसरे डाउट में है कि जो फिजिकल होगा ये कब होगा, ये सबसे बड़ा डाउट है। इसे यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही बड़ा डाउट यही है कि फिजिकल कब होगा, क्योंकि एक मानक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको तैयारी करने के बाद। तो देखिए इसकी अभी तो कोई अपडेट नहीं आई है, ठीक है, अपडेट आती तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वक्त बता देता कि कब इसका फिजिकल होने वाला है। लेकिन इसका जो फिजिकल होगा मेरे आंकड़े के अनुसार, ठीक है, मैं अपना खुद बता रहा हूँ, इस आंकड़े के अनुसार आप लोग अक्टूबर नवंबर मान के चलिए, ठीक है। मैंने आपको हर फॉर्म बताया है कि अक्टूबर नवंबर आप कम से कम 3-4 महीने मान के चलिए, क्योंकि जब आपका ये चीज़ नोटिस आ गई है कि यहाँ का मतलब उत्तर प्रदेश का फिजिकल यहाँ होगा, बिहार का फिजिकल यहाँ होगा, ठीक है, तो इतना मान के चले कि ये भी डेट आने में मतलब ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, ये कभी भी आ सकता है, मतलब आएगा भी तो 3 से 4 महीने आपको ज़रूर मिलने वाले हैं, ठीक है, 3 से 4, अब से 3 से 4 महीने आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए आप फिजिकल के लिए भी लग जाइए और शुरुआत कर दीजिए रनिंग के साथ साथ हर चीज़ शुरुआत किए रहिए, मतलब टाइपिंग भी करते रहिए, सीबीटी की एग्ज़ाम भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। कम से कम 3 महीने, कम से कम आप 3 महीने के मान के चलिए कि मेरे पास 3 महीने हैं, इसमें मेरी रनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये फिजिकल के लिए हो गया। फिर दिया गया है कि टाइपिंग के लिए कितने बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है, ये दिया गया है कि टाइपिंग के लिए कितने बच्चों को लिया जाएगा। तो एक चीज़ बता दूं कि जब आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा ना तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि जितने भी बच्चे सीबीटी क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे सीबीटी क्वालिफाई करेंगे तो जिसमें एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसीज आई है उसका 30 गुना बच्चे एएसआई के लिए लिए जाएंगे और एचसीएम के 10 गुना बच्चे को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए खुद, उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है कि सीबीटी जितने भी बच्चे मतलब फिजिकल क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जिन लोगों ने टाइपिंग सीबीटी क्वालिफाई कर लिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, मेरिट बन गई सीबीटी की, तो उनके जो मतलब एएसआई स्टेनो की जो भर्ती है इसके 30 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा और एचसीएम के 10 गुना बच्चों को टाइपिंग करने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, ये रहा। फिर कुल कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, एक भाई ने कमेंट किया था, अंकित टूडी नाम से किसी भाई ने, मतलब है कोई मित्र मेरे, उन्होंने कमेंट किया है कि भैया कुल कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, यदि सीएपीएफ यदि बीएसएफ एचसीएम से कोई भी अपडेट आ जाती है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा सबसे पहले, लेकिन अभी तो कोई मतलब ये नहीं आया है कि कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। यदि आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, अभी इसके बारे में कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं आई कि कुल कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा, एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा, सबसे दूसरा मतलब ये अगला सवाल है कि एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो देखिए एक चीज़ बता दूं कि
फिजिकल के लिए मतलब कंपटीशन मैं बता रहा हूँ कि जैसे 8 लाख फॉर्म है, ठीक है। 8 लाख फॉर्म बच्चों ने मतलब अप्लाई किया है, तो वैकेंसीज़ क्या है 1526 है। यदि 8 लाख को 1526 से आप डिवाइड करेंगे तो लगभग में आपका 525 के लगभग में फॉर्म बचेगा, मतलब कंपटीशन बनेगा। 525 बच्चे को आपको फिजिकल में कट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिजिकल के लिए फ़ाइट मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल में आप लोग को इतने बच्चों से फ़ाइट करना पड़ेगा, अन्यथा फिजिकल देने के बाद कई बच्चे छटेंगे, तो फिर उसके बाद फिजिकल में कोई रनिंग नहीं निकाल पाएगा, तो कोई कुछ नहीं निकाल पाएगा, कोई किसी दूसरे चीज़ में छट जाएगा, कोई चेस्ट में छटेगा, ठीक है। तो ये केवल फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, फाइट करना पड़ेगा। फिर फिजिकल से छटने के बाद कोई सीबीटी में छटेगा, ठीक है। कोई क्या, बहुत लोग सीबीटी में छटेंगे, जिसके पास तैयारी नहीं होगी तो वास्तविकता है कि वो छटेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तैयारी हर चीज़ की करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल की ही तैयारी केवल करते रहिए, हर चीज़ की तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको हर प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो तैयारी हर चीज़ की करिए। और एक सीट पे कितना कंपटीशन रहेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल के लिए 524। यदि फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, अब पता चलेगा कि कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो उसके बाद क्लियर पता चलेगा कि सीबीटी में फिर कितने छटे हैं, ठीक है। यानी ये क्लियर नहीं है, लेकिन बस फिजिकल के लिए आपको जान चले कि 524 बच्चों को आप लोग को फाइट करना पड़ेगा फिजिकल के लिए। उसके बाद है कि क्या बीएसएफ एचएम एएसआई स्टेनो की करेक्शन डेट आएगी, ये पूछा गया है कि क्या बीएसएफ एचएम की मतलब एएसआई स्टेनो की जो फॉर्म अप्लाई किया गया है वो करेक्शन डेट आएगी कि नहीं। तो देखिए, जब फॉर्म अप्लाई आप करें मतलब किए होंगे तो नोटिफिकेशन में दिया था, हालांकि कई भाइयों ने पढ़ा होगा, कई भाइयों ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो उसमें खुद मेंशन किया हुआ है कि इस बार जो भी आप फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, जो भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले अप्लाई करने के बाद उसका जो प्रोफार्मा होता है उसको आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। एक बार चेक कर लें, कोई कहीं नाम तो गलत नहीं है, कहीं एड्रेस तो गलत नहीं है, कोई कुछ तो गलत नहीं है, क्योंकि जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर आप उसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसमें खुद लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, खुद लिखा था। तो अब बात आई करेक्शन डेट की, तो देखिए अभी तो कोई अपडेट नहीं है कि करेक्शन डेट आएगी कि नहीं, ठीक है। लेकिन बीएसएफ एचएम में देखिए कोई भी भर्ती, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे कोई भी इस समय भर्तियाँ आ रही हैं, तो अपना जो एक्सटेंडेड डेट होता है ना, मतलब करेक्शन डेट करने के लिए अपना वो देती है। तो हो सकता है कि दे ये बीएसएफ एचएम, लेकिन उसमें अभी लिखा नहीं है, कोई अपडेट नहीं आया है, ना कोई नोटिफिकेशन में दिया है कि करेक्शन डेट आएगी भी, ठीक है। लेकिन आएगी तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मतलब वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूँगा कि करेक्शन डेट आ गई है, ठीक है। लेकिन देखिए आई नहीं है, ना कोई इसके बारे में कोई नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोग को क्यों गुमराह करूँ, यदि नॉलेज रहती मतलब कि आएगी तो क्लियर मैं आपको बता देता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और तैयारी करते रहिए। मैं हर वीडियो में बस यही कहता हूँ कि इस बार सिलेक्शन लेके रहना है और लेकर ही रहना है, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है कि बस लेकर ही रहना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।